बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके काले होंठों का इलाज मैं आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ, वो भी इतना जबरदस्त कि आपके होंठ बिल्कुल बच्चों की तरह गुलाबी, नरम, मुलायम और सुरख हो जाएंगे। आपके होंठ इतने प्यारे हो जाएंगे कि आपके दोस्त आपसे बहाने से पूछेंगे कि भाई उस रेमेडी का हमें भी लिंक दे दो जो तुमने इस्तेमाल किया है, या ऐसा क्या कर लिया इतने कम दिनों में अपने होंठों को जो बहुत गुलाबी और बहुत ही सुरख हो गया। इतने प्यारे आपके लिप्स हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर कोई आपके लिप्स की तारीफ जरूर करेगा। इसके किनारे भी बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगे जो कि काले हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज्यादा काम दिखाने वाली है, और अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको इस रेमेडी को सिर्फ 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपके होंठ जरूरत से ज्यादा काले हैं तो आप इसे सिर्फ 7 दिन करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया। पहले स्टेप में हमें सॉफ्ट ब्रश चाहिए होगा, बिल्कुल नरम रेशो वाला ब्रश इस्तेमाल करें। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। और उसके बाद इसके ऊपर हम 8 से 10 ड्रॉप्स में लगाएंगे हनी, यानी कि शहद। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करके ब्रश के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद आपने हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने होंठों के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रश करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं। इस तरीके से करने से आपके होंठों के ऊपर खून की गर्दिश होगी। जब खून गर्दिश करेगा तो आपकी स्किन जो है, डेड स्किन जो हो चुकी होगी, रफ हो चुकी होगी, खुरदरी हो चुकी होगी, वो उतर जाएगी। और आपके होंठों के नीचे से एक गुलाबी स्किन जो है वो नमूदार होगी। और आपके होंठों के ऊपर खून की गर्दिश की वजह से एक गुलाबी सा पन आएगा। ठीक हो गया। अब ब्रश करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के बाद वॉश कर देना। वॉश करने के बाद स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 वाली रेमेडी को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, उसके बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल, आधा चम्मच। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, या फिर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। आधा चम्मच हम इसमें मिलाएंगे हनी, यानी कि शहद। और सबसे लास्ट पे जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। 8 से 10 कतरे लीमू का रस इसमें ऐड करेंगे। और फाइनली तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब तक कि मैं इसको मिक्स कर रही हूं, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली मेरे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा ये बन के अच्छे से रेडी हो गया है रेमेडी। अब आपने क्या करना है कि चीनी बिल्कुल आपकी पिसी हुई होनी चाहिए। अपने होंठों के ऊपर इस अमेजे को आपने लगाना है और फिंगर की मदद से आपने हल्के हाथ से इसका मसाज करना है। मसाज आपका 2 मिनट लाजमी होना चाहिए। घड़ी के टाइम के मुताबिक 2 मिनट मसाज करेंगे। अब जब तक कि मैं मसाज करती हूँ, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सके और आपको मेरे चैनल पर डेली 9:30 बजे रात न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 2 मिनट इसका अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। थर्ड और लास्ट स्टेप है हमारा नाइट के लिए। उसके लिए मुझे एक लिपस्टिक चाहिए। जो कलर आप अपने लिप्स के लिए पसंद करते हैं, मुझे बेबी पिंक पसंद है तो मेरे पास की बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक है। आपको काट के लिपस्टिक को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ इस तरीके से उस डब्बी में या उस बाउल में लगा लीजिए जिसमें आप बनाना चाहते हैं। आपका बाउल छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया। मेरे पास पिंक है, मैंने पिंक लगाई। आप चाहें तो रेड लगाइए या शॉकिंग पिंक, जो भी पिंक आपको अच्छा लगता है, बट ये नेचुरल पिंक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी लिपस्टिक इसके पैंदे पे आपने लगा लेनी है। उसके बाद हमारा दूसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट है वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने वैसलीन लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं मिलाएंगे। ज्यादा मिलाने से पिंक कलर भी नहीं आएगा, इसलिए आपको थोड़ी सी मिलानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1/4 चम्मच है, यानी 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जब तक मैं मिक्स करूंगी, तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी आपको जहमत दूं कि एक लाइक के बटन पे जरा क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी रेमेडी लाने के बाद मेरे लिए लाइक बहुत मायने रखता है। आप लोग अपना फर्ज अदा कीजिए, मुझे हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी। लाइक पे मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, उल्टा मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं ज्यादा अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। रात को सोने से पहले अपने होंठों के ऊपर इस लिप बाम को कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। आपको कोई भी बीटरूट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बीटरूट जूस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी लिपस्टिक घर में आपकी पिंक कलर की पड़ी है वो लगाएं, वैसलीन मिलाएं। रात को सोने से पहले अपने होंठों के ऊपर इसको लगा के सो
जाइए मीठी नींद और सुबह उठ के अपने होंठों को वॉश कर दीजिए। इतने प्यारे आपके होंठ हो जाएंगे। अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को डेली 3 दिन कर लिया तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि चौथे दिन से आपको पहले 2 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लास्ट में आप इस वैसलीन वाली लिप बाम को लगा के सो जाइए। आपके होंठ बहुत प्यारे, सॉफ्ट, नरम, मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये लिपस्टिक का कलर ऐसा ही आपके लिप्स के ऊपर रहेगा। आपके होंठ डे बाय डे बहुत ही नेचुरल पिंक होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरल पिंक लिप्स आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आपके खुद के इतने प्यारे लिप्स हों तो कितने प्यारे लगेंगे। तो आप जरूर इन 3 स्टेप्स को डेली 3 दिन फॉलो करिए और चौथे दिन से आप सिर्फ इस रात वाले स्टेप को कर लीजिए तो मैं गारंटी देती हूं कि आपको पहले 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ज्यादा कॉन्शियस है अपने लिप्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप 7 दिन इन तीनों स्टेप्स को डेली फॉलो कर लीजिए। ये थी हमारी आज की रेमेडी, जिसे बॉयज और गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी उम्र की लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देने वाली है। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूरी है। और चलेंगे लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, रिश्ते की पहली शर्त इज्जत होती है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो रिश्ता भी नहीं निभा सकता। उम्मीद करती हूँ आज के लेसन से हमें कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी जरूर याद रखिए। होती है कल 9:30 बजे एक बार फिर से मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।